बॉलीवुड जो 5 लाख लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, उन लोगों ने ये नहीं किया है। उन लोगों ने बॉलीवुड का नाम बदनाम नहीं किया है। उनके पास तो रेंट के अपने महीने के पैसे नहीं है कि वो खा सके। तो इसलिए जिस बॉलीवुड की आप बात कर रहे हैं, वो बॉलीवुड 10-15 लोगों का नहीं बना हुआ है। इसलिए उन लोगों के बारे में सिर्फ बात करना बंद कीजिए। बॉलीवुड इज ए वेरी ह्यूज इंडस्ट्री, और उन लोगों ने जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जो अभी चुपचाप बैठी हुई है, उनको तो अपने रोजमर्रा की रवि जिंदगी किशन में ने बीते दिन भी मुझसे इंटरव्यू में कहा, आज भी कहा है, वो कह रहे हैं कि कौन सी थाली, मैंने अपनी थाली यहाँ पर कमाई है, और अगर उस थाली में ड्रग्स है तो छेद जरूरी है। कंगना भी यही कह रही है, वो कास्टिंग काउच भी कह रही है। क्या है ये सब इंडस्ट्री में? रहमो करम नहीं कर रहे हैं आप, किसी के ऊपर रहमो करम नहीं कर रहे हैं। सब लोग अपनी मेहनत से यहाँ पे हैं, कोई किसी को काम नहीं देता है। सब जो काम लेता है वो यहाँ पे सबसे पहले जो आते हैं वो अपनी इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और सालों लग जाते हैं उन्हें काम पाने के लिए। जिनकी टैलेंट के बिना कनेक्शन टैलेंट के बिना तो क्या कोई भी आगे बढ़ सकता है? जिनकी बातें होती हैं वो जिनकी बातें हो रही हैं वो 10-15 लोगों को बचाने के लिए 10-15 लोगों की बातें कर रही हैं। आप प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए, आप बीच में मत बोलिए। मैं कह रही हूँ कि जो 10-15 लोगों को डिफेंड करने के लिए आप इतने सारे लोगों का नाम मत बदनाम कीजिए। तो जया जी ने जो वहां पे बोला तो वो उस सर्कल को डिफेंड कर रही हैं, क्योंकि उस सर्कल का नाम एनसीबी के इन्वेस्टिगेशन में आया है। सबका, पूरे बॉलीवुड का नाम नहीं आया इन्वेस्टिगेशन में। एनसीबी अपना काम कर रही है, एनसीबी ने अपना काम किया, उसमें कुछ कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं या आ सकते हैं। उस संदर्भ में जो है ये पूरा इन्वेस्टिगेशन है। ये थोड़ी है कि पूरा बॉलीवुड, हम नहीं सोच रहे कि हमें टारगेट किया जा रहा, हम नहीं सोच रहे हैं ऐसा। तो इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि पूरा बॉलीवुड सोच रहा है कि अरे हमें टारगेट किया जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल है। एक सेकंड आ रही हूँ श्रेया, आ रही हूँ। नुपुर जी, आपसे मेरा सवाल ये है, नुपुर जी आप सुनिए, ये एक सेकंड सवाल सुनिए। नुपुर जी पहले सवाल सुनिए। ये कहना कि जो लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, ये एहसान फरामोशी, बीते दिन रवि किशन ने मुझे कहा, ये तो जमींदारों वाली भाषा है। ऐसा थोड़ी है कि कोई मुंबई पहुंचता है किसी दूसरे शहर से तो वो बिना टैलेंट के कहीं पहुंच जाता है। यानी उसके टैलेंट, उसकी मेहनत, उसकी काबिलियत, उसके काम, सबका श्रेय आप ले ले और कह दे कि तो थाली का करामात था कि आप यहां पहुंच गए। मतलब उसके खिलाफ कुछ मत बोलिए। ये एक डर पैदा करने के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है ना। ये क्या होता है, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद कर रहे हैं। अगर आप सिस्टम पर सवाल नहीं खड़े करेंगे तो फिर बेहतरी कैसे आएगी? ये क्या सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है? क्या गैंग्स ऑफ बॉलीवुड एग्जिस्ट करता है जो किसी और को बोलने नहीं देते? ये आरोप था उनका। देखिए अंजना जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि बॉलीवुड किसी की जागीर नहीं है। नोबडी ओन्स बॉलीवुड। बॉलीवुड एक फ्री स्पिरिटेड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। मैं बॉलीवुड भी नहीं कहना चाहूंगी इसको, मैं नाम बॉलीवुड भी नहीं देना चाहूंगी। एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है जो कि पूरी दुनिया का एंटरटेनमेंट करती है। और रवि किशन जी ने जो बोला कि सारी बॉलीवुड का टेस्ट होना चाहिए और ड्रग्स लेती हैं और सफाया होना चाहिए, एक्चुअली उन्होंने एक पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात कर दी। उन्होंने बोल दिया कि सारी बॉलीवुड। अब इस बात पे जया जी भड़क गई और जया जी का ये आंसर था कि जिस थाली में आप खाते हो उस थाली में छेद करते हो। मतलब जहां से आपको पैसे मिलते हैं, जहां से आपने शोहरत और इतना फेम कमाया है, वहां पे आप उसको छेद करते हो वहां पे। तो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए हो गई क्योंकि देखिए जया जी की बात ये नहीं थी कि भाई जया जी ये कहना चाहती थी, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये दोनों ऐसे हैं अपने अपने फील्ड के मजे हुए बॉलीवुड पे ये मजे हुए लोग हैं, इनको पता है ये क्या बोल रहे हैं लोग हैं। ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। रवि किशन कह रहे हैं कि ड्रग्स वहां पर यंग एक्टर्स को बर्बाद कर रहा है, आप ड्रग्स को लेकर सीरियस हो जाइए। वो ड्रग लेते हैं या वो गलत है? नहीं, रवि किशन कह रहे हैं कि ड्रग्स को लेकर सीरियस होने का वक्त है, जांच जरूरी है। उन्होंने भी नहीं कहा कि पूरा बॉलीवुड ड्रग्स ले रहा है। ले सकते सारे बॉलीवुड में बहुत बड़े बड़े सारा बॉलीवुड सीनियर एक्टर्स हैं। किसने कहा सारा बॉलीवुड नहीं ले सकते हैं? किसने कहा सारा बॉलीवुड? आपने कहा सुना? रवि किशन जी ने बोला है। नहीं बोला है, बॉलीवुड में बोला है। और उन्होंने कल भी साफ किया सारा बॉलीवुड का कहाँ का, यही तो मैं कह रही हूँ। बिना बातें सुने आजकल बातें फैला दी जाती हैं और उसके बाद से उस पर आक्रामक तरीके से पूरे बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है। किसने कहा है पूरा बॉलीवुड? किसने कहा है?
रवि किशन की बाइट में आपको फिर से सुना सकती हूँ। नहीं करना चाहिए, यही मैं बात बोल रही हूँ। किसी ने जो नहीं कहा चुनिंदा लोग हैं उनको पकड़ के उनका एनसीबी टेस्ट करे, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उनका टेस्ट करे, और शूटिंग से पहले डोप टेस्ट होना चाहिए। मैं तो ये मानती हूँ। और अगर कोई डोप टेस्ट कराने में हिचकता है, इसका मतलब वही चोर, जो पकड़ा गया वही चोर। सबकी शूटिंग के पहले टेस्ट होना चाहिए। रजा साहब, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, रजा साहब ये कह रही है कि जैसे गलत निकाला गया है। स्पोर्ट्स के फील्ड में प्लेयर्स, ये पहले कंगना ने भी कहा है कि जैसे स्पोर्ट्स वाले जो जिनका टेस्ट होता है वैसे ही डोप टेस्ट। मैं जिया जी का फुल सपोर्ट करती हूँ, जिया जी ने कोई गलत बात नहीं करी। ठीक है, रजा साहब बोल रहे हैं, इसके बाद महिमा जी फौरन आपके पास आऊंगे। रजा साहब देखिए, मैं ये कहता हूं कि जो कानून का प्रावधान है, अगर कानून को एनसीबी वालों को शक है किसी पर, तो उन्हें पूरा हक है किसी का भी टेस्ट करने का। और मैं समझता हूं कि अगर वो जो भी नाम सामने आ रहे हैं उसके आधार पर अगर वो ये कहेंगे, उन्हें तलब करेंगे, तो सब आएंगे टेस्ट के लिए। यहां किसी की भी जिसकी दाढ़ी में तिनका होगा वो नहीं आएगा, बाकी सब आएंगे। और मैं समझता हूं कि 99% लोग आएंगे, 99% लोग आएंगे। आप नाम तो लीजिए ना, आप सामने देखिए, सुनिए, ये अंधेरे में लाठी घुमाने से कुछ नहीं होता है, अंधेरे में तीर छोड़ने से कुछ नहीं होता है। नुपुर जी कह रही है कि आपसे पूछ रही है सर, ये लोग हैं, यंग एक्ट्रेस है, वो पूछ रही है सबका टेस्ट क्यों ना हो जी। वो यंग एक्ट्रेस है, वो पूछ रही है आपसे कि सर सबका टेस्ट क्यों ना हो। सिर्फ शक होने के बाद ही क्यों तो टेस्ट फिर हर फील्ड में होना सबका चाहिए, टेस्ट क्यों ना हो? वाई ओनली बॉलीवुड? हर फील्ड में होना चाहिए, बिल्कुल हर डिपार्टमेंट में होना चाहिए। पर यहाँ पे हम हर बॉलीवुड की स्पोर्ट्स चर्चा पर्सन करने का आए होना हैं, चाहिए, इसलिए बॉलीवुड पे हर पॉलिटिशियन का होना बात कर चाहिए, रहे हैं। हर इंडस्ट्रियलिस्ट का होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। ओनली आप फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं? क्यों नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, सबका डोप टेस्ट होना चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री, महिमा बख्शी, कानून सबके लिए बराबर है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।